क्लास 12 फिजिक्स का आपको ऐसा प्रश्न कराने वाले हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में, हर बोर्ड परीक्षा में 10 साल पीछे से आपको ये पूछ रहा है। इन सभी प्रश्न लगातार पूछ रहा है, यानी कि हम 90% कह सकते हैं कि ये भी इस परीक्षा में भी आपको पूछेगा। साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे प्रत्येक आपका जो क्लास लेंगे। तो अब इस चैनल पर आपको प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो इसी खुशी पर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसमें आपको हम 6 प्रश्न कराने वाले हैं, 6 से 7 प्रश्न है, ठीक है। उसमें से आपको प्रत्येक भी आई है। तो पहला यहाँ पे देखिएगा कि आवेश के गुणों को लिखो। इसका आपको इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि आवेश के गुणों को लिखें। तो सिर्फ आप लिख दीजिएगा कि आवेश के निम्नलिखित गुण है। पहला लिख दीजिएगा आवेशों की योज्यता, आवेशों की संरक्षण दूसरा में, और तीसरा में आवेशों की क्वांटमीकरण। ये आपका 2 नंबर के सिर्फ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि आवेशों की योज्यता क्या है या किसे कहते हैं, आवेशों की संरक्षण क्या है या किसे कहते हैं, आवेशों के क्वांटमीकरण क्या है, तो उसको किस तरह से इसका डिफाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको आशा है कि 2 नंबर आपको कंप्लीट हो गया होगा यहाँ पास। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये है कि आवेशों की योज्यता से आप क्या समझते हैं, यानी कि आवेशों की जोड़ना। क्या आवेश को जोड़ना, जैसे डिजिट को जोड़ते हैं ऐसे आवेश को भी जोड़ेंगे। तो क्या है, जैसे कि आवेश एक अदिश राशि है, आपको सबको पता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय यानी कि आपको मैथमेटिकल मेथड का उपयोग करते हैं, यानी कि पालन करते हैं। तो क्या आप ये आपको याद हो गया होगा कि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय नियमों का पालन होता है। इसका हम एग्जाम्पल भी लिए हैं। एग्जाम्पल आपको जिसको पता है जिस प्रश्न का, उसका आपको एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देने से आपका एक भी नंबर काटने की संभावना नहीं रहता है, पूरा में पूरा नंबर आपको मिलने की संभावना रहता है 100%। चलिए अगला प्रश्न है कि आवेशों की संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ये आपका बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आवेश का तो न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि न हम इसे बना सकते हैं और न ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश संरक्षित होता है। यह आप सिर्फ यहाँ तक याद कर सकते हैं। देखिए आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। सिर्फ आप यहाँ तक याद कर सकते हैं कि नहीं इसे हम बना सकते हैं, नहीं इसे हम नष्ट कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आवेशों के संरक्षण कहलाता है। इतना तक आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि आवेशों की क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, परंतु भिन्न में नहीं। अब सब जानते हैं कि या तो -2 कूलम हो सकता है चार्ज, या तो +2, या कि माइनस या प्लस में हो सकता है, कि पूर्णांक में हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक में हो सकता है, लेकिन भिन्न में आप नहीं देखे होंगे कि बटा में। भिन्न मतलब बटा की फ्रैक्शन 2/3 कूलम, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो आवेश हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, परंतु भिन्न में नहीं होता है। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये आपको बताया गया कि निश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका नीचे कि Q बराबर ए नी। अगला जो हाईलाइटेड मेरा प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, द्विव माने 2, ध्रुव माने 2 पोल। ठीक है, यानी कि 2 पोल। चलिए यहाँ पे देखिए क्या, 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी यानी कि सबसे कम दूरी पर जब रख दिया जाता है तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जिसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है इस चित्र में। ठीक है, तो आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि इस तरह से देख सकते हैं, लाइन इधर से आवेश और जाएगा। यहाँ पे क्यू है +Q, यहाँ पे -Q है, यानी कि इसको परिमाण सेम है, लेकिन इससे चिन्ह क्या है, अलग अलग। वो प्लस है तो वो माइनस है, और इसके बीच दूरी क्या है और बी के बीच दूरी क्या है, 2 है। तो इस तरह से आप इसका चित्र भी नीचे पार दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस तरह से आप ये याद रखिए, साथ ही इसके आपको चित्र पारना ना भूलें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही आपको बता दें कि आपको किस टॉपिक पर पीडीएफ चाहिए और किस टॉपिक आप कमज़ोर है वो आप बताइए, क्योंकि आपको 1 फरवरी से 12th का और 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम है। तो उससे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसका आपको हाईलाइटेड प्रश्न चाहिए और पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करिए और आपको तुरंत हम प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के, तो वहाँ आपको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा।